हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर आप पढ़ रहे थे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक हम अपलोड कर चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट होगा जब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का। तो सब्सिडियरी कंपनी यहाँ पे बोनस दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। तो जब सब्सिडियरी कंपनी बोनस देगा तो वो बोनस होल्डिंग कंपनी को भी मिलेगा और माइनॉरिटी को, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी मिलेगा। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा आज के क्लास में हम देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, ज्वाइन करो उसको, वहां पे तुमको अपडेट्स मिलता रहेगा। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट पे बताना। तुम्हारे कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, पता चलेगा तुमको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और क्या डिमांड है तुम्हारा। जो भी तुमको हमसे कम्युनिकेट करना है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम जरूर से उसको पढ़ के उसको रिप्लाई करेंगे। राइट, स्टार्ट कर दे टॉपिक को। टॉपिक है आज का बोनस शेयर्स। ठीक है, सबसे पहली बात, बोनस शेयर्स होता क्या है समझते हैं हम लोग। बोनस शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी फ्री में शेयर्स देता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बिना कोई पैसा लिए कंपनी फ्री में शेयर्स दे रहा है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, देन दिस इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। अब कंपनी फ्री में शेयर्स कैसे देगा? कंपनी फ्री में शेयर्स कहां से देगा? तो कंपनी क्या करता है, अपने रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करता है। ठीक है, तो कंपनी के बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आता है बोनस का? जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कंपनी फ्री में बोनस शेयर दिया तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा उससे। और दूसरा क्या इंपैक्ट आएगा, जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, बाकी बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता बोनस का। बोनस का इंपैक्ट इतना ही है, एक शेयर कैपिटल कम हो जाता है, सॉरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाता है और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ये? सेम अमाउंट से अगर हम 5 लाख का बोनस दिए तो हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 5 लाख से रिड्यूस होगा और हमारा शेयर कैपिटल 5 लाख से इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो टैली करेगा, बैलेंस शीट में डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है? तो कंपनी फ्री में बोनस नहीं दे रहा, टेक्निकली समझे तो शेयर होल्डर को उसी का पैसा दे रहा है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस किसको बिलोंग करता है? रिजर्व एंड सरप्लस बिलोंग करता है शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स को उसी का पैसा मिल रहा है। राइट, तो टेक्निकली वो फ्री नहीं है, नाम फ्री है, बट रियलिटी में फ्री तो हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा हमको ही दिया जा रहा है। बस कंपनी क्या कर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर रहा है बैलेंस शीट के अंदर। तो रिजर्व एंड सरप्लस रिड्यूस हो जा रहा है और जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो ये इंपैक्ट है बोनस का बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, अब जब भी सब्सिडियरी कंपनी बोनस देगा, सब्सिडियरी कंपनी किसको बोनस देगा? सब्सिडियरी कंपनी बोनस देगा अपने शेयर होल्डर्स को। सब्सिडियरी कंपनी विल गिव बोनस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। तो इसके शेयर होल्डर्स कौन है? एक तो एच लिमिटेड है होल्डिंग कंपनी, और दूसरा जो माइनॉरिटी होंगे जिनको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सोच लो एच लिमिटेड का 80% शेयर्स एच लिमिटेड होल्ड करता है, तो बोनस भी 80% किसको मिलेगा? एच लिमिटेड को मिलेगा, और बाकी जो 20% बोनस है वो बाहर वालों को मिलेगा, माइनॉरिटी को मिलेगा, जिसको हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो जब भी सब्सिडियरी कंपनी फ्री में शेयर्स बांटेगा, बोनस शेयर्स देगा, तो वो बोनस शेयर किसको किसको मिलेगा? एक टू द होल्डिंग कंपनी, दूसरा टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर विच आर कॉल्ड एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्लियर है ये? अब हमको सीखना है बोनस का क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अब कंपनी जो है बोनस कहां से दे सकता है समझना ठीक से। कंपनी बोनस दे रहा है आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। राइट, रिजर्व एंड सरप्लस से दे रहा है। अब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस से कंपनी बोनस दे रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस दो तरीके का हो सकता है। एक जो है वो प्री प्रॉफिट का हो सकता है और दूसरा वो पोस्ट प्रॉफिट का हो सकता है। राइट, दो टाइप का प्रॉफिट होता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो दो हो सकता है, या तो प्री एक्विजिशन का रिजर्व एंड सरप्लस
या पोस्ट एक्विजिशन का रिजर्व एंड सरप्लस। अब कंपनी या तो प्री से बोनस शेयर दे सकता है या पोस्ट से बोनस शेयर दे सकता है। क्लियर है? तो दो सिचुएशन पढ़ेंगे हम लोग, एक इशू ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दूसरा इशू ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्लियर है? ये देखना, the issue of bonus shares by the subsidiary company will increase the number of shares held by the holding company। जब सब्सिडरी बोनस देगा तो होल्डिंग कंपनी का भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा और नॉन कंट्रोलिंग वालों का भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, क्योंकि जो बोनस मिलेगा वो होल्डिंग को मिलेगा और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मिलेगा। इशू ऑफ बोनस शेयर मे और मे नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डिपेंडिंग अपॉन वेदर सच शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ या तो कैपिटल प्रॉफिट, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से हम दे सकते हैं बोनस, या रेवेन्यू प्रॉफिट, मतलब पोस्ट एक्विजिशन से दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर बाय द सब्सिडियरी विल डिपेंड अपॉन सोर्स। कहां से बोनस दिया गया उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है, या तो प्री से या पोस्ट से। क्लियर है? तो दो सिचुएशन हम पढ़ेंगे, दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। अगर बोनस शेयर प्री से दिया गया तो ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर बोनस शेयर पोस्ट से दिया गया तो ट्रीटमेंट अलग होगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अगर प्री से दिया गया है तो, ठीक है, तो बोनस का इंपैक्ट क्या होता है पहले समझ लो। बोनस का इंपैक्ट क्या है? शेयर कैपिटल बढ़ेगा, है ना, शेयर कैपिटल बढ़ेगा। और कहां से दिया जा रहा है बोनस? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से। तो जब हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? क्या पोस्ट एक्विजिशन में कोई फर्क पड़ेगा? नो, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है जितना रहता है उतना ही रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं तो उसमें हम माइनस करते हैं शेयर कैपिटल का हिस्सा, माइनस करते हैं उसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का, और स्टार्ट करते हैं किससे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एज इट इज आ जाएगा, होल्डिंग कंपनी जितना रुपया में शेयर्स खरीदा है सब्सिडियरी कंपनी में। अब शेयर कैपिटल भी माइनस होता है और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पे शेयर कैपिटल थोड़ा इंक्रीज अगर हो गया और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उतना से ही कम हो गया तो ओवरऑल सीओसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? होल्डिंग कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्सिडियरी कंपनी के बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं उसमें शेयर कैपिटल का हिस्सा माइनस होता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी माइनस होता है। अब शेयर कैपिटल बढ़ा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो गया, दोनों ही तो माइनस होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड आवर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व्स कैलकुलेशन, ठीक है। अब तुम देखना ध्यान से, क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा? ध्यान से सुन के बताना, क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हम निकालते थे, एनसीआई बोलते थे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्या इस पे फर्क पड़ेगा? इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, प्री आता है और पोस्ट आता है, ठीक है। अगर शेयर कैपिटल थोड़ा बढ़ जाएगा और प्री प्रॉफिट उतना से ही कम हो जाएगा तो ओवरऑल इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो दैट मींस अगर हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही इंपैक्ट पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय, ना ही कोई इंपैक्ट पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय। क्लियर है? ये तो ये बहुत इजी है, इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है। देखना, इशू ऑफ बोनस से आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व विल हैव नो इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो रहा है और प्री एक्विजिशन शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। यहां दोनों ही माइनस होता है, तो एक थोड़ा बढ़ गया एक थोड़ा कम हो गया, ओवरऑल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और यहां पे भी दोनों आता है, तो एक थोड़ा बढ़ गया एक थोड़ा कम हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है?
इट इज टू बी बिकॉज होल्डिंग कंपनी शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। तो बोला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, एंड ऑन द अदर हैंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग विल इंक्रीज, और शेयर कैपिटल थोड़ा इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सोच लो 5 लाख से कम हुआ तो शेयर कैपिटल 5 लाख से इंक्रीज हो गया, सेम अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल देयर इज नो इंपैक्ट। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल विल रिमेन द सेम एज इट वाज बिफोर द इशू ऑफ बोनस। तो बोल रहा है ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये सेम टू सेम निकलेगा। क्लियर है? ये तो ये बहुत आसान था। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो उससे हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन में और हमारे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अगर हम पोस्ट एक्विजिशन से दे रहे हैं तो देखना, पोस्ट एक्विजिशन से देने से क्या होगा देखना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उतना का उतना रहेगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट विल रिमेन सेम, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? फिर क्या होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्लियर है? अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखना ध्यान से, सीओसी पे। जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे, पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, माइनस करेंगे उसमें शेयर कैपिटल का हिस्सा, माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा, तो आ जाएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान देना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उतना का उतना ही है, ये उतना का उतना ही है, ये उतना का उतना ही है। ठीक है? लेकिन शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, तो ये शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है। ठीक है? तो ये शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो यहां पे उसका इंपैक्ट आएगा, यहां पे इंपैक्ट आएगा, बोनस शेयर्स का इंपैक्ट आ जाएगा यहां पे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इस बार प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उतना का उतना ही है, क्या चेंज हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और यहां पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं लेते हम लोग, राइट? पुराने में इंपैक्ट नहीं आया था क्योंकि यहां पे प्री है, यहां प्री कम हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ा, नो इंपैक्ट, राइट? बट इस वाले में इंपैक्ट आएगा क्योंकि यहां पे प्री उतना का उतना ही है, पोस्ट कम हुआ है, पोस्ट प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते सीओसी निकालते समय। क्लियर है? तो सीओसी पे तो इंपैक्ट आएगा। अब देखते हैं क्या माइनॉरिटी पे भी इंपैक्ट आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे क्या लेते हैं देखना, माइनॉरिटी है एनसीआई निकालते समय शेयर कैपिटल, प्री एंड पोस्ट सब लेते हैं। तो शेयर कैपिटल उतना का, प्री उतना का उतना ही है, ये सेम है, शेयर कैपिटल इंक्रीज, पोस्ट डिक्रीज, तो ओवरऑल नो इंपैक्ट, राइट? तो माइनॉरिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि यहां पे पोस्ट सेम था, है ना? प्री थोड़ा बढ़ा, प्री थोड़ा कम हुआ था, शेयर कैपिटल थोड़ा बढ़ा था, ओवरऑल देयर इज नो इंपैक्ट। ठीक है? यहां पे भी ओवरऑल नो इंपैक्ट क्योंकि इस बार शेयर कैपिटल बढ़ा है, प्री सेम है, पोस्ट कम हुआ है, तो अगेन नो इंपैक्ट। क्लियर है? तो माइनॉरिटी या एनसीआई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम निकालते हैं इस पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? ये देखना फटाफट से रीड करेंगे। Issue of bonus out of post acquisition profit will have effect on the consolidated balance sheet. Effect पड़ेगा बोल रहा है, yes effect पड़ेगा, because shares of holding company of revenue profit earned after date of purchase of share will be reduced and paid up value of share held by holding company will increase. तो बोल रहा है कि शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा because of the bonus. Increase paid up value held will reduce the cost of control. जिससे क्या होगा, सीओसी पे इंपैक्ट पड़ेगा। हम देख लिए यहां पे सीओसी पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों इंपैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि शेयर कैपिटल यहां इंक्रीज हुआ है, बाकी सब सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? तो समराइज किया क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला,
डिडक्ट अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम होगा, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जितना होगा उसमें नॉन कंट्रोलिंग का इंटरेस्ट निकाल लेना और होल्डिंग कंपनी का हिस्सा निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल बढ़ेगा बोल रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। अब पेड अप शेयर कैपिटल जितना भी होगा उसमें हम लोग उसको कहां पे लेके जाएंगे, पेड अप शेयर कैपिटल को, एक सीओसी निकालते समय और दूसरा एनसीआई निकालते समय, क्लियर है। एड प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ बोनस शेयर टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और शेयर का जो एक्स्ट्रा शेयर का जो पैसा है वो एनसीआई को भी मिलेगा। मिला था यहाँ पे हम देखे थे, जो एनसीआई है ये वाले लोग, इनको हम लोग शेयर कैपिटल का इंक्रीज हुआ हिस्सा दिए थे, मतलब शेयर कैपिटल आफ्टर द बोनस जो हुआ उसमें उनको हिस्सा हम लोग दिए थे, क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पोस्ट एक्विजिशन का, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का इंपैक्ट पड़ता है, बोनस जब हम पोस्ट से देते हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है बैलेंस शीट में, राइट। प्री का तो नहीं पड़ता, तो प्री वाला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पोस्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखेंगे पोस्ट प्रॉफिट का, देखना। एच लिमिटेड एक्वायर 20,000 फोर फिफ्थ मतलब 80%, ठीक है। शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑफ 100 इज ऑन 31 मार्च 23। तो कब हम शेयर्स खरीदे, ध्यान रखना, हम शेयर्स खरीदे यहां पे 31/3/23, इस दिन इन्वेस्टमेंट की है। बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड कब का दिया है, बैलेंस शीट दिया है 31/3/24 का, क्लियर है। तो इससे पहले का सारा प्रॉफिट प्री होगा और इसके बाद का सारा जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट होगा, क्लियर है ये। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल सा बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ये रहा शेयर्स हम खरीदे 20,000 शेयर्स खरीदे, ठीक है, 30 लाख रुपए में, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल सा बैलेंस शीट है। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एस लिमिटेड हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख इन रिजर्व्स and 2 lakh in surplus account when H Limited acquired the shares in S Limited। तो जब H Limited S Limited में शेयर्स खरीदा तब रिजर्व 5 लाख था और सरप्लस 2 लाख था, मतलब ये क्या है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, दिस इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, राइट। तो इस दिन क्या था, लिख लेते हैं हम लोग, प्री का प्रॉफिट क्या है, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व है 5 लाख का, सरप्लस है 2 लाख का, क्लियर है। तो ये हो गया प्री, बाकी पोस्ट हो जाएगा। देखते हैं एस लिमिटेड में, देखो रिजर्व 5 लाख की है, पूरा 5 लाख क्या है, प्री है, लेकिन सरप्लस 10 लाख है, 10 लाख में 2 लाख प्री है, बाकी 8 लाख क्या होगा, बाकी 8 लाख पोस्ट एक्विजिशन होगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं पोस्ट एक्विजिशन कितना है, पोस्ट एक्विजिशन है 8 लाख सरप्लस, समझ में आ गया। तो ये जो इधर का प्रॉफिट है प्री एक्विजिशन है, रिजर्व 5 लाख, सरप्लस 2 लाख, और 8 लाख जो है ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, क्लियर है। अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। एस लिमिटेड इशू बोनस शेयर्स फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, हर 5 शेयर के बदले कंपनी 1 ठो शेयर बोनस में देगा, कहां से, आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्लियर है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से कंपनी देगा, क्लियर। अब हम लोग फटाफट से कैलकुलेट करते हैं सीओसी एंड कैपिटल रिजर्व। प्री पोस्ट का प्रॉफिट तो समझ में आ गया हमको, ठीक है। पहले बोनस निकाल लेते हैं कितना होगा। बोनस शेयर्स कितना का कैपिटल है, देखते हैं एस लिमिटेड में। एस लिमिटेड कैपिटल है 25 लाख का, ठीक है, 5:1 का रेशियो में देगा, तो 25 लाख बाय 5 इंटू 1, तो बोनस शेयर्स कितने रुपए का मिलेगा, 5 लाख का बोनस शेयर्स मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 5 लाख का बोनस मिलने से नया जो शेयर कैपिटल है 25 लाख था, है ना, शेयर कैपिटल कितना था 25 लाख, 5 लाख बढ़ेगा, तो शेयर कैपिटल हो गया नया
30 लाख सब्सिडरी कंपनी का, ठीक है। और जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 8 लाख था, ये 8 लाख था ना पोस्ट एक्विजिशन, उससे 5 लाख कम हो जाएगा, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा 3 लाख। और प्री एक्विजिशन कितना है, प्री एक्विजिशन तो हमको पता है, ये रहा 5 और 2 7 लाख है हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। समझ में आ गया? प्री प्रॉफिट उतना का उतना रहा, 7 लाख रहा। पोस्ट एक्विजिशन में 5 लाख का प्रॉफिट कम हुआ, शेयर कैपिटल 5 लाख से इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से, सीओसी निकालते हैं। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में कितना रुपए का शेयर्स खरीदे हम लोग? एस लिमिटेड में हम 30 लाख का शेयर्स खरीदे हैं। माइनस करेंगे शेयर इन शेयर कैपिटल। कितना का शेयर कैपिटल? 30 लाख का। 30 लाख का हम कितने मालिक हैं? 80% मालिक हैं, तो ये हो गया 24 लाख। क्लियर? फिर माइनस करेंगे शेयर इन प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन कितना है? 7 लाख। 7 लाख का 80% कितना होगा? 5,60,000। बस ये आ जाएगा हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो ये आई थिंक 30 लाख 24 6 लाख बचा, 40,000 बचा। 40,000 का यहाँ पे आ रहा है गुडविल। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम निकालेंगे एनसीआई, ऑल्सो कॉल्ड एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अब तो बहुत सारा क्वेश्चन हम कर चुके इसका, अब तो तुमको आना चाहिए कम से कम ये। ठीक है, देखना सबसे पहला शेयर इन शेयर कैपिटल, 30 लाख का 20% है ना, 30 लाख का कितना? 20%, तो 6 लाख हो गया शेयर कैपिटल का हिस्सा। समझ में आ गया? 30 लाख में से 24 लाख इनका, बाकी 6 लाख इनका, क्योंकि ये 20% है इन लोग, है ना। नेक्स्ट शेयर इन प्री एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन कितना? 7 लाख। 7 लाख में 80% होल्डिंग का, 20% माइनॉरिटी का, 7 लाख का 20%, 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन कितना है? देखो 3 लाख का है। 3 लाख में 20% माइनॉरिटी का है, मतलब 60,000 माइनॉरिटी का है, तो 8 लाख हो गया तुम्हारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है ये? उसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, जो होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। कितना आएगा देखना। सबसे पहले मैं देखूंगा एच लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस कितना था। तो एच लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस था 30 और 10, 40 लाख था। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड कितना था? 40 लाख। इसमें ऐड होगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का पोस्ट प्रॉफिट का हिस्सा, तो पोस्ट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। 3 लाख में 80% हिस्सा हमारा है, तो कितना आएगा ये? 2,40,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में? 42,40,000 का। क्लियर है ये? तो यहां से हमको पता चल जाएगा कितना होगा हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कितना होगा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और कितना होगा हमारा नया बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं होप कर रहा हूं ये तुमको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम बैलेंस शीट बना के देखेंगे, नया बैलेंस शीट, और देखेंगे कि क्या बैलेंस शीट टैली कर रहा है इवन आफ्टर द कंसोलिडेशन। ठीक है, देखना फटाफट से बैलेंस शीट बनाएंगे। मैं टी फॉर्मेट का बैलेंस शीट बना दे रहा हूं, फॉर्मेट पे उतना ध्यान नहीं दे रहा, तुम पूरे प्रॉपर फॉर्मेट से बनाना। ठीक है, कंसोलिडेशन एच लिमिटेड का बैलेंस शीट कब का? 31/3/24 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला, एक बार इसको इरेज कर देता हूं, जो जो आएगा फिर उसको लेंगे। सबसे पहला शेयर्स, एच लिमिटेड का आएगा। एस लिमिटेड का तो शेयर आता ही नहीं है, ठीक है, तो शेयर कैपिटल लेंगे 80 लाख का, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसका तो आता ही नहीं है ना, सब्सिडियरी का तो आएगा नहीं। होल्डिंग का ये 40 लाख, और पोस्ट का हिस्सा, पोस्ट का हिस्सा कितना था, 2 लाख 40, टोटल है 4240। तो मैं ले लेता हूं टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, यहां कैलकुलेट किया हूं 42,40,000। कैसे आया 4240? 40 लाख खुद का और 2,40,000 एस लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्रेडिटर्स, ये तो आएगा 20 और 5, टोटल 25 होगा क्रेडिटर्स। क्लियर है ये हो गया हमारा एसेट लाइबिलिटी कंप्लीट। नेक्स्ट एसेट 70 और 25 95, प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स 95। उसके बाद ये तो नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा। उसके बाद करंट एसेट आएगा 40 और 20, 60 लाख का करंट एसेट। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको तो बैलेंस शीट में लिख दिए, ये रहा, बाकी चीजों को लिखेंगे। गुडविल 40,000 आएगा एसेट में, गुडविल 40,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 8 लाख आएगा यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 8 लाख। सब सही होगा तो ये बैलेंस शीट अपने आप जो है मैच करेगा। क्लियर है? ट्रायल करके देखो वेदर मैच कर रहा है कि नहीं। तो 95 और 60 कितना होगा ये, तो इधर आया ये 40 और ये 5, 9 और 6 15, 1,55,40,000 का। इधर चेक कर लेते हैं, 50, 30, 130, 155, 155, 40। क्लियर है? तो ये हो गया बैलेंस शीट टैली। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स का प्री एक्विजिशन से अगर बोनस देते हैं कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कंसोलिडेशन में, लेकिन अगर पोस्ट एक्विजिशन से देते हैं तो बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे देखें क्या क्या इंपैक्ट होगा। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक जो है कंसोलिडेशन का, हर एक टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बहुत सारा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लेंगे तब ये चैप्टर हमारा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ यूनिट नंबर 4। बाकी अभी थ्योरेटिकल पोर्शंस बचे हुए हैं जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।